नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं खबरों की। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के लेन देन में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्यवाही की। थाना बैराड पुलिस ने अपराध में फरार आरोपी हेमराज पुत्र बाबूलाल लोधा को 51.30 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजील मूले तथा एसडीओपी पोहरी आनंद राय के मार्गदर्शन में ये कार्यवाही की गई। आरोपी के कब्जे से स्मैक जब्त की गई। हेमराज ने पूछताछ में बताया कि वह स्मैक को जितेंद्र प्रजापति को बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूरी कर दी है और जांच जारी है। इस कार्यवाही से क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी निगरानी का संदेश गया है। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बहुत बड़ी इसमें की कार्रवाई की गई है आपके द्वारा। क्या कुछ कार्रवाई है ये और कैसे क्या पकड़ा गया था? आज से एक माह पूर्व हेमराज लोधा राजस्थान को 51 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब उसने बताया था कि जितेंद्र प्रजापति निवासी बैराड को हम कई बार स्मैक दे चुके हैं और उसको देने जा रहे थे। इस पर से हमने आरोपी बनाया था जितेंद्र प्रजापति को। कल दिनांक 1/12 को सूचना मिली कि शिवपुरी में आरोपी जितेंद्र घूम रहा है। उसके आधार पर आरोपी गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से 8 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। आरोपी को आज न्यायालय पेश किया जा रहा है। सर, ये बड़ा मतलब स्मैक माफिया माना जा रहा है जितेंद्र प्रजापति को। तो ये इतने दिनों से अभी तक इस पे कितने केस क्या मतलब? इसमें पूर्व में भी कई अपराध पंजीबद्ध है। इसका रिकॉर्ड छुड़वाया जा रहा है। अन्य थानों से इसका रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। अच्छा, आज क्या मतलब क्या बरामद हुआ है? 8 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जिले में 1 दिसंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इसका मुख्य कारण गाडरवारा वेयर हाउस एसोसिएशन और प्रशासन के बीच सामंजस्य का अभाव बताया जा रहा है। जिले में एक भी खरीदी केंद्र शुरू नहीं हुआ है। एसोसिएशन ने कलेक्टर को 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांग है कि प्राकृतिक सुखद का बोझ वेयर हाउस पर न डाला जाए और CWC जैसे मापदंड राज्य में भी लागू किए जाए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने नमी और लास्ट मैन के पैमाने स्पष्ट नहीं किए तो सभी वेयर हाउस संचालक धान भंडारण से हाथ खींचकर हड़ताल पर चले जाएंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसानों और भंडारण संचालकों की चिंता साफ दिखी। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। क्या कहेंगे, आज कलेक्टर को आवेदन दिया है आपने वेयर हाउस संचालकों ने, किन मांगों को लेकर आवेदन दिया है? कलेक्टर साहब को हमने समस्त वेयर हाउस मालिक यहाँ उपस्थित हैं और हमारी मांग है कि धान में जो पिछले वर्षों में 2% हमको अलाउ था सूखने का, और इस बार उन्होंने वो घटा के 500 ग्राम कर दिया है ना। तो विगत वर्षों में ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़, तो कि जितने भी वेयर हाउस मालिक हैं सबके पैसे कटे हैं। मेरे खुद 8 लाख रुपए कटे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारे रिकॉर्ड में मिल जाएगा कि हम लोगों की सूखत आई है जो 2% से अधिक हुई है। तो अब गवर्नमेंट ने उसको घटा के 500 ग्राम कर दिया, तो उसमें तो हम सब असमर्थ, हम नहीं रख पाएंगे अपनी गोदाम में। कितना नुकसान होगा कहीं ऐसा होता है तो? काफी नुकसान होगा हमारा। जितने दिन ज्यादा धान रखी रहेगी उतनी ज्यादा सूखेगी, तो हम कहाँ से जेब से थोड़ी भरेंगे। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो यथास्थिति थी 2% की, वो गवर्नमेंट उस पर सुचारू। क्या कहेंगे? मैं जितेंद्र राय गाडरवारा तहसील का वेयर हाउस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों के सभी के वेयर हाउस हैं, सभी वेयर हाउस मालिक यहाँ आए हैं। हम लोगों के यहाँ धान के सेंटर बने हैं खरीदी के लिए। पहले हमको 1 कुंटल पर 2% की सूखत अलाउ की जाती थी। 98 1 कुंटल धान रखी जाती थी, 98 किलो हमको देना पड़ती थी। सूखत इससे अधिक आती थी। अगली बार मेरे खुद के 12 लाख रुपए इस धान की सूखत के घटे हैं, पर अभी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी के अंतर्गत 500 ग्राम पर सूखत अलाउ कर दी है। 1.5 किलो सीधी कम कर दी है। यदि गवर्नमेंट हमारी मांग नहीं मानती है तो हम वेयर हाउस धान के लिए उपार्जन केंद्र में देने के लिए असमर्थ हैं। हम वेयर हाउस में खरीदी नहीं होने देंगे। अंदर माल नहीं रखा जाएगा। कैंपर्स खुले हैं। सोसाइटी कैंपस के बाहर अपनी खरीदी कर सकती है। क्यों परेशान है आप? कारण क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी दिनों दिन चेंज होते जा रही हैं। अभी जैसे राइस मिल में भी उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है, वेयर हाउस में भी चेंज कर दी है। बीच में अगली बार मूंग में कुड़ी मंगवार गांव में चरनोई भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की मांग उठी है। मंगलवार को युवाओं ने जन सुनवाई में कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा कि सर्वे क्रमांक 66 की लगभग 20 बीघा शासकीय भूमि चरनोई की है,
लेकिन कब्जाधारियों ने इसे अतिक्रमित कर लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद निधि से खेल मैदान और अन्य कार्यों के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने मांग की कि अतिक्रमण हटाकर खेल मैदान और गौशाला का निर्माण कराया जाए। धर्मेंद्र लोढ़ा और संजू लोधा ने कहा कि गांव के पास डामर प्लांट से बच्चे और बुजुर्गों में बीमारी फैल रही है और कई पट्टे ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो गांव में निवास नहीं करते। ग्रामीण प्रशासन से शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा कर रहे हैं। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। आपका संजू लोधा है सर। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम कुड़ी मंगवार में सर। ये बताएं क्या समस्या लेके आए आप? सर समस्या ये है कि हमारे गांव में हमें हमारे लाने खेल मैदान का लाने आया था, श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया ने दिया था सर। उस पे अतिक्रमण है किसी अन्य लोगों का, जो कि हम लेकर आए कलेक्टर साहब के पास में कि उस अतिक्रमण को हटवा दिया जाए। वहाँ पे हमारे लाने गायों के लाने वो बन जाए गौशाला टाइप की, और बच्चों खेलने के लाने गौशाला वो बन जाए खेल मैदान। और वहीं पे हम लोग गांव के जो भी हैं सब इकट्ठे करके भाई चारा भूसा गायों को डाल दिया करेंगे, जो कि कभी कभार क्या सड़कों पर आकर बिड़ जाती है, लोगों की दुर्घटना होती रहती है, कई दुर्घटना होती रहती हैं। तो हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे उस जो स्थान है 66 नंबर का, वहाँ पे उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाए और वहाँ पे गौशाला प्लस खेल मैदान बनवाने के लिए हम आवेदन देने आए कलेक्टर साहब को। लगभग कितनी बीघा जमीन है? कम से कम वहाँ पे सरकारी आती है 20 बीघा के लगभग है 20 बीघा। आपका? संजू लोधा है सर। जिले में सिरसी रोड पर खैरी खता के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 25 वर्षीय ओमपी लाल पुत्र पहलवान बारेला की मौत हो गई। ओमपी लाल अपने भांजे भूरे लाल और उसके साथी कांति लाल को लेकर गांव लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में ओमपी लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके भांजे भूरे लाल और साथी कांति लाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सिरसी थाना क्षेत्र के इस हादसे ने गांव और शहर में शोक और भय का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। नवागत पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने मंगलवार को पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना भवन के सभी कक्ष, मालखाना, रपट कक्ष, टीआई चैम्बर और कंप्यूटर कक्ष सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद एसपी ने एसडीओपी अनिल मौर्य, थाना प्रभारी पूनम सविता और पुलिस कर्मियों को अपराध नियंत्रण में सख्ती बरतने और गंभीर अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। एसपी ने बालिकाओं से संबंधित अपराधों और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने, स्कूलों के आसपास चौकसी बढ़ाने, संदिग्धों पर तुरंत कार्यवाही करने और रात्रि गश्त तेज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जनता से संवाद कायम रखने और ऑपरेशन मुस्कान में तेजी लाने पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सिलवानी में निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाएं सामान्य मिली, लेकिन अपराधियों पर निगरानी और असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती जारी रहेगी। सिलवानी से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट। जिले में साइबर ठगों ने पुलवामा अटैक और दिल्ली बम ब्लास्ट की आतंक फंडिंग का झांसा देकर 64 वर्षीय रिटायर्ड WCL कर्मचारी चैतराल नरवरे को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। ठगों ने खुद को सीबीआई और ईडी अधिकारी बताकर पीड़ित को डराया, परिवार और बैंक से संपर्क करने से रोका। पीड़ित अपनी 73 लाख रुपए की बचत ठगों को देने को तैयार हो गए। ठगों ने SBI FD तुड़वाकर RTGS फॉर्म भेजा, लेकिन सतर्क बेटे और नागपुर में रहने वाली मौसी के बेटे की शिकायत पर बैतूल पुलिस ने तुरंत पाथाखेड़ा के गेस्ट हाउस में पहुंचकर ठगी को रोका। पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया भारतीय कानून में नहीं है और लोगों से अपील की कि संदिग्ध कॉल पर भरोसा न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या थाने में शिकायत दर्ज कराए। बैतूल से कमलाकर तायड़े की रिपोर्ट। डिजिटल अरेस्ट हुआ था और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी सर? बैतूल पुलिस को कल एक बहुत बड़ी सफलता मिली है जब श्री चैतराल नवरे जो कि WCL पाथाखेड़ा से रिटायर हुए थे और उनको 4 दिन से डिजिटल अरेस्ट किया गया था साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा और उनसे 73 लाख रुपए जो थे वो FD के और लेने की पूरी तैयारी थी।
तो पुलिस को सूचना मिली इनके परिजनों के द्वारा कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने जो है वो बगडोला सानी थाना क्षेत्र का जो है वहाँ पर ये होटल एक कमरे में किराए से रह रहे थे, वहाँ तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है इनको रेस्क्यू किया और उसके बाद में इनको सुरक्षित अपने परिजनों से मिलवाया। इसमें जो मुख्य बात निकल के आई है वो ये बात निकल के आई है कि इनको डराया गया कि तुम्हारा जो है एक खाता बैंक अशोक गार्डन में रह रहा हूँ। मुझे 28 तारीख को 4 बजे शाम को एक फ़ोन आया, उसने बोला कि आपका खाता और मोबाइल सीज कर दे रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों कर रहा है भाई? तो बोले आपका कुछ खाता जो बैंक में महाराष्ट्र बम्बई में खुला हुआ है वो टूरिज्म में है, उसमें 6 करोड़ रुपए है, तो इसलिए आप फिर शक के आधार पर सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी होने के कारण आपके खाते सभी सीज कर रहे हैं। मैं बोला मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए क्योंकि मुझे पेंशन का खाता कुछ ऑनलाइन चालू करना है। तो बोले इसके लिए आपको ये हमारी शर्तें सभी मानना पड़ेगा, आपको शपथ लेना पड़ेगा, मैं जो कहूँगा वही आपको करना पड़ेगा। तो मैं हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद में मुझे वो धीरे धीरे समझाने लगे। एक बोलता मैं मेरे बेटे जैसा है, एक बोलता कि आपको तुरंत अरेस्ट करके बॉम्बे में लाया गया। तो मुझे फिर वो सुबह मुझे एक नया मोबाइल खरीदवाया, मोबाइल में नया सिम डाला, वो लिया। उसके बाद जिले के पथरिया ब्लॉक के किशनगंज गांव में मंगलवार की शाम स्कूल में खेलते समय कुछ बच्चों ने जहरीले अरंडी के बीज खा लिए। घर लौटने पर उल्टियां शुरू हुई और जल्द ही 30 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। परिजनों ने तत्काल जिला अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया। कलेक्टर के निर्देश पर 6 से अधिक डॉक्टरों की टीम डॉक्टर विक्रांत चौहान, डॉक्टर सोनू शर्मा और सिविल सर्जन डॉक्टर प्रहलाद पटेल ने सभी बच्चों का इलाज शुरू किया। घटना की जानकारी पाकर एसपी शूट कीर्ति सोमवंशी और पथरिया एसडीएम निकेत चौरसिया भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। परीक्षण और इलाज के बाद बच्चों की सेहत में सुधार हो गया है। एसडीएम ने बताया कि कल स्कूल और आसपास का निरीक्षण किया जाएगा, अरंडी के पौधों को नष्ट किया जाएगा और परिजनों को विषैले पौधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट। से ज़्यादा बच्चे बताए जा रहे हैं कि एडमिट। अभी जैसे ही सूचना मिली कि किशनगंज में कुछ बच्चे किसी बीज को खाने से बीमार हो गए हैं और जो है लगभग 31-32 बच्चों को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज किया गया है, उनका उपचार चल रहा है। उनको उल्टी और एक तरह से निकली और इस तरह की शिकायतें आ रही थी, उनको सबको भर्ती किया गया है। बच्चों से पूछने पर पता चला कि लंच के बाद कुछ बच्चे वहाँ पर जो स्कूल परिसर में कहीं पेड़ लगा हुआ था उसमें कुछ अंड बिजौरे जिसको कहते हैं, उसके पेड़ के कुछ बीज कुछ 1-2 बच्चों ने खाए और वो उनने खाया और उनको कुछ वो अच्छा लगा। उसके अंदर एक बीजी मूंगफली टाइप की बीजी निकलती है और उसके साथ ही कुछ पहले 2-3 बच्चे थे, फिर और बच्चे आ गए और सभी बच्चे आके उस बीजों को खाया और उसके बाद ये उनको उससे बच्चों ने कुछ बीजी खाई है जिसको हम लोग अंडोगा बोलते हैं, लेकिन और कुछ वो समझ में नहीं आ रहा है उतना। ये बाउंड्री के पीछे लगा हुआ है तो हमारे 2 बच्चे बीमार हुए, दोनों ने खाई, एक बच्ची ने और बच्चा ने, दोनों ने। एक का नाम चांदनी पटेल है और एक का नाम चंद्रभान पटेल है। कहाँ पे खाई हुई है? ये स्कूल में खाई सर, ये बाउंड्री के पीछे लगा हुआ है। कितने बजे की घटना है? ये करीबन 3 से 4 बजे के बीच में। तो जब से अभी तक कहाँ रहे बच्चे? सब घर पे ही सर, उल्टी कर रहे, सब परेशान है, सब रो रहे बच्चे। तो अभी लेके आए आप? हाँ अभी लेके आए और एम्बुलेंस भी टाइम पे नहीं पहुंच रही थी। 2 से 3 एम्बुलेंस पहुंची, उसके बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। स्कूल का नाम? स्कूल का नाम माध्यमिक शाला किशनगंज। सिंहगढ़ में ग्राम किशनगंज है, जहाँ पर शासकीय स्कूल है, उसके बाहर कोई जंगली पौधा जिसकी कुछ फल इन बच्चों ने खा लिए थे। शुरू में कुछ बच्चों ने खाए हैं और बाकी बच्चों को फिर वो लेके आ गए, उनको स्वादिष्ट लग रहा था। लगभग अभी यहाँ पर जो बच्चे हैं 25-30 के आसपास बच्चे मौजूद हैं, जिनकी बार बार उल्टी होने से तबीयत खराब हो रही है। हमने एक टीम गाँव में भी भेज रखी है जिसमें डीओ और एसडीएम साहब की टीम भी है, पुलिस की टीम भी है। वहाँ पर और भी बच्चा गाँव में मौजूद तो नहीं है जिसको अभी इलाज की ज़रूरत है। फिलहाल अभी बच्चों से मुलाकात हुई है हम लोगों की, तो अभी कोई भी बच्चा ऐसा गंभीर नहीं है और सबको यहाँ प्रॉपर इलाज भी मिल गया है और मॉनिटरिंग भी चल रही है। तो होपफुली अभी किसी भी कोई गंभीर बीमारी का या कोई ऐसी घटना होने का अंदेशा नहीं है।
आठनेर विकास खंड की खैरवाड़ा ग्राम पंचायत में पुलिया निर्माण के नाम पर सरपंच और सचिव ने बिना एक ईंट लगाए, बिना गिट्टी डाले और बिना लेआउट के टीएस राशि में से 1 लाख रुपए गबन कर दिए। शासन ने 3 मार्च 2025 को पुलिया के लिए 6,05,000 रुपए मंजूर किए थे और 9 मई को जियो टैग भी लगा दिया गया। जमीनी हालत देखने पर पुलिया नदारद थी, निर्माण सामग्री और मशीनरी नहीं थी। जब सरपंच से पूछा गया तो उन्होंने कहा राशि किसी अन्य काम में खर्च कर दी गई। सचिव रामदास पंडोले के पास अंबाड़ा पंचायत का भी प्रभाव है, जहां पहले से गड़बड़ियों की शिकायतें जांच में है। उपयंत्री चंद्रकांत मालवीय ने कहा मेरी जिम्मेदारी सिर्फ टीएस देना है। जिला प्रशासन की मौनता और जनपद अधिकारियों की निष्क्रियता इस पूरे घोटाले पर सवाल खड़ा करती है। खैरवाड़ा की यह कहानी पंचायत भ्रष्टाचार की गहराई उजागर करती है। बैतूल से कमलाकर तायवाड़ी की रिपोर्ट। सर, ग्राम पंचायत खैरवाड़ा में एक पुलिया निर्माण का कार्य होना है, जिसकी आपके संबंधित इंजीनियर द्वारा टीएस जारी करी गई 3/3/2025 को, जिसका आज दिनांक तक किसी प्रकार से कोई निर्माण कार्य कार्यस्थल पर नहीं किया गया और न ही वहाँ किसी प्रकार से लेआउट डाला गया है। लेकिन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच द्वारा वहाँ लगभग 1.5 लाख रुपए का भुगतान उस पुलिया के नाम पे करा दिया गया। क्या ये मामला आपके संज्ञान में है और इस पर क्या होगा? ठीक है, आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है कि वहाँ पुलिया निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है। हालांकि हमारे संबंधित सब इंजीनियर से मैं जानकारी लेता हूँ, अगर ऐसा काम हुआ है कि बिना निर्माण बिना लेआउट के अगर उन्होंने भुगतान कर दिया गया है तो उसकी विधिवत जांच करके कार्रवाई की जाएगी, उसको प्रस्तावित किया जाएगी। सर, वहाँ जो क्या नाम है आपका? मुन्ना नर्रे। कहाँ रहते हैं आप? खैरवाड़ा रहता हूँ। ग्राम पंचायत क्या बनती है आपकी? ग्राम पंचायत खैरवाड़ा। अच्छा, तो आपके यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा एक पुलिया का निर्माण कार्य किया जाना है जी, जिसकी उनके द्वारा राशि भी निकाल दी गई। जी, राशि निकल। तो राशि निकल गई तो क्या पुलिया का निर्माण कार्य हो गया? नहीं, वो कुछ भी नहीं, मतलब एक गैची भी नहीं खोदे ना, वहाँ गड्ढे भी ना, कुछ नहीं, साफ़ सुथरा क्लियर है, वो है ही नहीं वहाँ पे गड्ढे, निशान भी नहीं किया उनने कि मतलब कम से कम वहाँ पे ये क्या बोलते अपना लेवल भी नहीं डाले ना, कहीं कुछ नहीं, ना फोटो वाटो खींच लिया उनने, पैसे निकाल लिए। नहीं तो क्या इंजीनियर आया था यहाँ देखने? इंजीनियर भी आए कि नहीं आए, पर बाकी 2-1 लोग आए के नहीं, वो फोटो खींचे, इतना मालूम है अपने को। अपना नाम बताएं। मोया कुमरे। आप क्या करते हैं? सर, हम खेती करते हैं, पर अभी वर्तमान में सरपंच। कहाँ पे? खैरवाड़ा में, ग्राम पंचायत खैरवाड़ा। अच्छा, तो आपके ग्राम पंचायत द्वारा एक पुलिया निर्माण कार्य किया जाना है जी, जो खैरवाड़ा से सातनेर तक सातनेर मार्ग पे, तो कितनी लागत का है? सर, वो 6 लाख कुछ का है। 6 लाख कुछ का है जी। तो इसका क्या निर्माण का प्रारंभ कर दिया गया? हाँ सर, जिसको उसका भुगतान था तो थोड़ा बहुत भुगतान किया है। लगभग कितना भुगतान किया आपके द्वारा? 1 लाख का भुगतान हो चुका है। जो पोर्टल पे आपके बिल जो जनरेट किए गए, जो भुगतान हुआ है, वो लगभग 1.5 लाख रुपए का पेमेंट आपने किया है। जी जी जी। ये ठीक है? हाँ ठीक है सर। वो तो आपने जो भुगतान किया गया और आप जो बता रहे हैं कि इसका उसका भुगतान करना था, तो किस काम का भुगतान करना था? पुराने पेमेंट थे सर, जैसे गाडरवारा तहसील के कोडिया गांव के 50-60 एकड़ खेतों में निस्तार का पानी भरा हुआ है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने का खतरा बढ़ गया है। पिछले लगभग 5 वर्षों से किसान इस समस्या को लेकर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों का आरोप है कि अधिकारी और कर्मचारी रसूखदारों और नेताओं की सुनवाई में व्यस्त है और गरीब अन्नदाताओं की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। गुस्साए किसान आज एक बार फिर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कलेक्टर, एसडीएम और थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 10 दिसंबर 2025 से वे अपने परिवार सहित स्टेट हाईवे 22 गाडरवारा करेली मार्ग पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।
किस मामले को लेकर आज ज्ञापन दिया है आपने? हमने पानी की समस्या है, कौड़िया का पानी आता है हमारे खेतों में और बहुत पानी भरा है, उसके लिए हम खेती भी नहीं कर पा रहे और पानी निकलने की तक की समस्या हो रही हमारी, जा नहीं पा रहे हम खेतों में, फसल नहीं उगा पा रहे हम 5 साल से हैं, बहुत परेशान हैं हम लोग और इतनी 5 साल से हम कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं हो रही है। आपने शिकायत की? हाँ की है, सिदाई सबके पास शिकायत कर ली हमने लेकिन उसकी कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक के। क्या कह रहे हैं अधिकारी? बोल कह रहे जिम्मेदार क्या बोले आप लोगों से? क्या आश्वासन अकेला देते थे? आश्वासन देते थे अकेला, हो जाएगा कहते हैं लेकिन उसका कोई आगे नहीं बढ़ता है काम। क्या नाम है? मेरा सुमन बाई कुर्मी। कौड़िया गांव से एक मामला सामने आया, ज्ञापन दिया गया है, क्या कार्रवाई की जा रही है अब तक? उसमें जो जनपद सीओ चावर फाटा है उनसे बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि वो एस्टीमेट तैयार कर देंगे। परसों मैं और सीओ साहब स्वयं ज्वाइंट विजिट करेंगे, उसके बाद जो भी विधि संगत सॉल्यूशन रहेगा इसको निकालेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित कर दिया जाएगा। किसानों का इसमें कहना है कि उनको फसल नहीं हो पा रहा है पानी के कारण, तो मैंने बोला कि ये परसों हम लोग ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, सीओ साहब को भी अवगत करा दिया गया उक्त समस्या से। 5-7 सालों से लगातार लोग ज्ञापन दे रहे हैं, फिर सुनवाई नहीं हो रही है, आपने भी देखा लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल परसों हम जाके इसमें देखते हैं, जो भी विधि संगत निराकरण कर सकते हैं हम करेंगे। क्या समस्या जा रही है? हमारी ये समस्या है कि कौड़िया के वाटर सप्लाई का पानी 8 ट्यूबवेल हैं, कुछ बोरवेल हैं, उनका पानी पूरा कौड़िया से निकासी होकर खेतों में आता है और उसके लिए निकलने कोई जगह नहीं है। पुरानी जगह लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और हमारे खेतों में जबरन पानी निकाल रहे हैं। वहाँ ना कोई गोहा है, ना कोई नाला है, ना कोई व्यवस्था है। कितनी एकड़ जगह प्रभावित है जमीन? उसमें कम से कम 50 से 100 एकड़ तक का है। 100 एकड़ में पानी भरा है? हाँ ना, भरा कुछ है, मतलब कुछ में से निकलता है, किसी के में जाके वो एकत्रित हो जाता है। कितने समय से भरा रहा है? वो 8-9 साल हो गए। अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी ये कह देते हैं, जैसे आज कह दिया मैडम ने, हम आकर देख रहे हैं बता देंगे, तो सब SDM मैडम हुआ ही, कलेक्टर हुआ ही, तहसीलदार हुआ है, वो आश्वासन दे देते हैं, वहाँ जाकर देख कर भगा जाते हैं। यदि आपके अधिकारी कर्मचारी या कोई सुनता नहीं आपकी समस्या को, तो हम सब चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। मैं भी बच्चों को वहाँ आकर बैठेंगे, मरना कहीं भी है, यहाँ मरे कि मतलब भूख मरे। क्या नाम है? हमारा नाम विनोद कुमार अग्रवाल। फिलहाल के लिए स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।